अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नवाब टॉक्स। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। सब्जेक्ट है हमारा मैथमेटिक्स, चैप्टर है हमारा नंबर 1 जिसका नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर। और आज हम पढ़ेंगे कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की एब्सोल्यूट वैल्यू या फिर उसका मॉडुलस मालूम कैसे किया जाता है। तो टॉपिक है हमारा आज का एब्सोल्यूट वैल्यू और मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की एब्सोल्यूट वैल्यू या मॉडुलस मालूम किया कैसे जाता है। एब्सोल्यूट वैल्यू और मॉडुलस एक ही चीज है। अब z is equal to a plus b iota is a complex number, so its absolute value or modulus is denoted by z in between vertical lines, यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर इन बिटवीन वर्टिकल लाइंस, एंड इट इज प्रोनाउंस्ड एज z मॉडुलस। अब हमारे पास ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो जो इसका मॉडुल एब्सोल्यूट वैल्यू है या फिर मॉडुलस है उसे हम डिनोट किससे करते हैं, जाहिर किससे करते हैं, हम उसे इस तरह से जाहिर करते हैं किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के एब्सोल्यूट वैल्यू या मॉडुलस को, यानी कि हम उस कॉम्प्लेक्स नंबर को दो वर्टिकल लाइंस के दरमियान इस तरह लिख देते हैं। और ये प्रोनाउंस, और ये क्या कहलाता है, प्रोनाउंस कैसे किया जाता है, ये इसे z मॉडुलस कहा जाता है। एंड इट इज डिफाइंड बाय, और ये जो हमारे पास z मॉडुलस है ये इक्वल किसके हैं, ये इक्वल है z मॉडुलस इज इक्वल टू रेडिकल a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये हमारे पास एक फॉर्मूला है जिसके जरिए हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की एब्सोल्यूट वैल्यू या फिर उसका मॉडुलस मालूम कर सकते हैं। अब हमारे पास ये फॉर्मूला आया कहाँ से, आज हम ये फॉर्मूला डिराइव करेंगे कि ये हमारे पास इस्तेमाल में कैसे लाया गया, डिराइव कैसे हुआ। तो ये हमारे पास एक एक्स वाई प्लेन है, यानी कि एक 2 डायमेंशनल प्लेन है। ये हमारे पास ओ, जो हमारे पास ये ओरिजिन पॉइंट ओ है, इस पॉइंट को हमने m का नाम दिया है और इस पॉइंट को हमने p का नाम दिया है। o से लेकर m तक का जो डिस्टेंस है वो a है, m से लेकर p तक का जो डिस्टेंस है वो b है, और p से लेकर o तक का जो डिस्टेंस है वो z मॉडुलस है, यानी कि z इन बिटवीन वर्टिकल लाइंस, z दो वर्टिकल लाइंस के दरमियान। तो अब हमारे पास एक और चीज पर गौर करने की जरूरत है कि मैंने इस जो लाइंस है इन्हें ब्लैक मार्कर से हाईलाइट किया हुआ है। क्यों? क्योंकि ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल बना रहा है। क्या बना रहा है? राइट एंगल ट्राइंगल बना रहा है। अब राइट एंगल ट्राइंगल का जो नीचे वाला हॉरिजॉन्टल लाइन होता है इससे हम बेस कहते हैं, बेस ये मैंने लिखा है। और जो वर्टिकल लाइन होता है उससे परपेंडिकुलर कहते हैं, परपेंडिकुलर। और जो ये थोड़ी सी जो टेढ़ी लाइन है इससे हम हाइपोटेनस कहते हैं। तो आज हम इस राइट एंगल ट्राइंगल के जरिए इस फॉर्मूले को डिराइव करेंगे। तो चलिए अब इस फॉर्मूले को हम डिराइव करते हैं। सॉल्विंग ट्राइंगल बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो हम इस फॉर्मूले को किस तरह से ड्राइव करेंगे? पाइथागोरस थ्योरम के जरिए। क्यों पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे इस फॉर्मूले को ड्राइव करने के लिए? क्योंकि हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल है। जब भी हम राइट एंगल ट्राइंगल को सॉल्व करते हैं तो हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं? पाइथागोरस थ्योरम के जरिए। और पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल उस वक्त होता है जब हमारे पास एक ट्राइंगल हो, उसमें हमारे पास बेस या फिर हाइपोटेनस गिवन हो और एक चीज ना मालूम हो, यानी कि जब दो हिस्से मालूम हो और एक ना मालूम हो, तो उस वक्त हम उस ट्राइंगल का जो नामालूम हिस्सा है वो मालूम करने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन यहाँ हम इस्तेमाल करेंगे इस पाइथागोरस थ्योरम का इस फॉर्मूले को डिराइव करने के लिए। तो चलिए फॉर्मूले को डिराइव करते हैं। अब हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम में हमारे पास एक फॉर्मूला होता है जो कि है हमारे पास हाइपोटेनस का स्क्वायर
यानी कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बराबर है बेस के स्क्वायर के प्लस परपेंडिकुलर या पी यानी कि परपेंडिकुलर के स्क्वायर के। तो अब हमारे पास ये फॉर्मूला आ गया है, तो हम अभी इसमें वैल्यूज पुट करेंगे। हमारे पास जो हाइपोटेनस है वो इधर हमारे पास z मॉडुलस है, तो हम z मॉडुलस h की जगह लिख देंगे, यानी हाइपोटेनस की जगह, बेस की जगह हम लिख देंगे a। हमारे पास बेस की जगह a गिवन है, तो a का स्क्वायर प्लस, और जो हमारे पास परपेंडिकुलर है उसकी जगह हम b लिख देंगे कि हमारे पास b गिवन है, तो b का स्क्वायर। अब हम इस स्क्वायर्स को खत्म करने के लिए क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स पर हम स्क्वायर रूट लेंगे। टेकिंग स्क्वायर रूट्स ऑन बोथ साइड्स, ये मैंने एब्रिविएशन खाली लिख दी, टेकिंग स्क्वायर रूट्स ऑन बोथ साइड्स। तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट का इस्तेमाल करेंगे। स्क्वायर रूट z मॉडुलस का स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और ये स्क्वायर रूट ले लिया हमने। अब हमारे पास ये जो z का मॉडुलस का स्क्वायर रूट है ये इस 2 के साथ कैंसिल हो गया। हमारे पास क्या आया, z मॉडुलस आया, और यहाँ पर हमारे पास वैसे ही a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आ गया, तो ये फॉर्मूला डिराइव हो गया। अब बहुत से स्टूडेंट्स इसमें गलती कर जाते हैं कि वो इस a और b का स्क्वायर इस रेडिकल के साथ खत्म कर देते हैं, तो फिर हमारे पास क्या आता है, फिर हमारे पास सिर्फ a प्लस b रह जाता है। लेकिन ये सरासर गलत है। अगर हमारे पास स्क्वायर, अगर हमारे पास स्क्वायर रूट यानी रेडिकल के अंदर दो नंबर आपस में प्लस हो रहे हो या माइनस हो रहे हो, लेकिन उनके ऊपर स्क्वायर हो, तो सही है, आपकी बात सही है, इनके ऊपर स्क्वायर है, रेडिकल के साथ खत्म होते हैं। लेकिन उस वक्त जब ये आपस में प्लस या माइनस होते हैं, कभी भी हम किसी रेडिकल के अंदर जो नंबर है उनका स्क्वायर रूट इस तरह खत्म नहीं कर सकते कि वो प्लस, उनके दरमियान प्लस का निशान हो लेकिन उनके ऊपर स्क्वायर हो, तो हम उनका जो स्क्वायर रूट है वो खत्म कर देते हैं। ये गलत है। पहले हम उन दो नंबर्स को प्लस करेंगे आपस में अगर प्लस का निशान है, और माइनस करेंगे अगर माइनस का निशान है। फिर जो हमारे पास जो वैल्यू आ गई फिर उसका हम स्क्वायर रूट खत्म करेंगे। ये मैथमेटिक्स का रूल है। तो इसीलिए मैंने इस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर a और b के ऊपर जो हमारे पास स्क्वायर है, इसलिए मैंने रेडिकल के साथ खत्म नहीं किया। क्यों खत्म नहीं किया, क्योंकि इनके दरमियान पॉजिटिव का सिंबल था, पॉजिटिव का सिंबल था, इसीलिए मैंने खत्म नहीं किया। तो ये आप देख सकते हैं हमारे पास ये जो फॉर्मूला है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की एब्सोल्यूट वैल्यू मालूम करने का, वो डिराइव हो गया। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा, एब्सोल्यूट वैल्यू मालूम करने का फॉर्मूला समझ आ गया होगा। और अगली वीडियो में हम कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर्स का एब्सोल्यूट वैल्यू मालूम करेंगे इस फॉर्मूले के ज़रिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।